आप देखो, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा जल बड़ा ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल के बिना हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। हमारी पूजा स्थल पे गंगा जल का होना बड़ा ही शुभ और पवित्र माना जाता है। गंगा जल में देखो कहा जाता है कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। इंसान जब धरती पे आता है मुँह में गंगा जल डाला जाता है, जब जाता है तब गंगा जल से उसको विदाई दी जाती है। गंगा जल जो होता है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट से भरा रहता है। हमारे बॉडी के लिए तरह तरह का वो मिनरल्स देता है जो बहुत ही अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। गंगा जल में कीड़ों को मारने की शक्ति होती है। जर्म किडल का भी काम होता है। घर में जब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलने लगती है, जब घर में रोग शोक दुख दर्द बढ़ने लगता है तो हम चारों तरफ गंगा जल स्प्रेड करते हैं। कहने का मतलब है निगेटिविटी की जो एनर्जी होती है उसको हटाने में गंगा जल मदद करता है। प्रतिदिन शरीर में अगर 2 बूंद गंगा जल चला जाए तो शरीर बहुत ही मजबूत हो जाता है। छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं उनके नज़र उतारने के लिए उनके ऊपर गंगा जल स्प्रेड किया जाता है। रात में सोते समय अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत भयानक सपने आते हैं, तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी गंगा जल घरों में स्प्रेड किया जाता है, खासकर बिस्तरों पे। देखो गंगा जल जो है इतने सारे गुण से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी गंगा जल कभी भी नाला के पानी को साफ़ नहीं कर सकता है। नाला के पानी में अगर गंगा जल डाल भी दोगे ना तो उस नाला के पानी का जो करियापन है, जो बदबू है, कभी भी साफ़ नहीं होगी। उल्टा नाला का पानी अगर गंगा जल में जाके मिल गया तो उस गंगा जल को अपवित्र कर देता है, उस गंगा जल को विषैला कर देता है, टॉक्सिक कर देता है। गंगा जल जो है पूर्ण रूप से जहरीला हो जाता है। देखो ये जो छोटी सी बात है अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना इतने विषैले होते हैं, इनके जो माइंड होते हैं ना, उनके जो दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, जो शब्द बोलते हैं वो बिल्कुल इस काले करिए बदबूदार नाले की तरह होते हैं। नाला का पानी को कभी आप साफ नीट क्लीन नहीं कर सकते हो। एनी अमाउंट ऑफ केमिकल आप डाल दो। ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपको सफोकेशन फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं, इनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव मैसेज काम नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े धर्मगुरु, मेंटर, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकता। उल्टा ये सारे लोग इनके गिरफ्त में आ जाए तो ये भी बीमार पड़ जाए। इनके शरीर में अगर कोरोना का वायरस भी घुस जाए ना तो कोरोना का वायरस भी छटपटा के मर जाएगा कि किस गलत शरीर में हम प्रवेश कर गए। ये आदमी इतना निगेटिव है कि ये तो हमको ही खत्म करने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव मैसेज काम नहीं कर सकती है। इनके सामने श्री कृष्ण भी आ जाए ना तो वो अपनी गीता लेके भाग खड़े होंगे कि हे मनुष्य, तेरा तो कल्याण नहीं कर सकते, तेरे से उलझना बेकार है, हम अपना ही कल्याण करें, किसी दूसरे अच्छे लोगों का कल्याण में अपना जीवन लगा। देखो ये तो छोटी छोटी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि हम जिस परिवार में, समाज में रहते हैं ना, कुछ लोग इतने बेकार प्रवृत्ति के होते हैं, उनके पास समय ही समय होता है कि घड़ी घड़ी आएंगे, आपसे बेकार की बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उनको कोई टाइम पास करने के लिए नहीं मिलता तो और वो अंदर से चिढ़ जाते हैं, कुढ़ने लगते हैं और ज़्यादा आपको तरह तरह से परेशान करना शुरू करते हैं। इसलिए आप अपने जीवन का लक्ष्य खुद डिसाइड करो कि हमें जीवन में किस पथ पे चलना है, हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि समाज परिवार यही है, यही रहेगा। इनको आप कभी भी सुधारने में मत रहो। नाला का पानी को कभी मत साफ करो, आप अपने लिए अलग कुछ व्यवस्था कर लो। कहने का मतलब है कि इन टोटलिटी कभी भी पपेट कठपुतली बन के मत जियो, फैमिली के साइडों में भी मत जियो। आप अपने मन को ऊपर करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ते जाओ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम इसी में उलझे रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। देखो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग। जो बढ़ने वाले लोग होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लिए चर्चा परिचर्चा में वो उलझेंगे। और जो बेकार आदमी होते हैं, इस तरह के जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी तरफ तो आपका अटेंशन जाना ही नहीं चाहिए, आपका दिमाग उस तरफ फोकस में जाना ही नहीं चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को बूस्टअप करने में रखो, अपने माइंड को उठाने में रखो, और कभी भी दूसरे को अपने जीवन का आका बनने मत दो। अपने जीवन का कंट्रोल और कमांड हमेशा अपने हाथ में रखो। कभी भी दूसरे को इतना पावर मत दो कि दूसरा आपकी लाइफ को कठपुतली की तरह घुमा रहा है, पेंडुलम की तरह आप लोगों के आगे पीछे कर रहे हो, रो रहे हो, घुट रहे हो। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, कुट कुट के कभी भी मत जियो, क्योंकि आपके अंदर अदम्य साहस है। देखो होता क्या है ना कि हम लोगों के साथ जब बैठना उठना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी प्रवृत्ति, जो मानसिकता हो जाती है, उन लोगों जैसी हो जाती है। इसलिए हम लो सेल्फ डाउन फील करने लगते हैं। और ये लोग होते हैं ना, हमेशा देखो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की आड़ में आपका शोषण, दोहन, दमन करते हैं। जिसको आप रिश्तेदार करते हो ना, रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अच्छे लोग हैं, कोई भी एक आदमी अच्छा नहीं होने को, ये सिर्फ और सिर्फ तभी तक आपसे जुटे हुए जब से ये आपसे इनको फ़ायदा मिल रहा है। जिस दिन आप इनके काम के नहीं रहे, ये आपको एनीवे उगल देंगे। जैसे च्युइंगम खाने के बाद मिठास खत्म हो जाती है तो हम थूक देते हैं। इसलिए अपने मन को, अपने आत्मा को हमेशा स्ट्रांग बनाते रहो। और देखो जो लोग रिश्ते निभाना नहीं जानते हैं, उन लोगों से रिश्ते चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी यार होते हैं, आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अच्छा है कि अपने दिमाग को सशक्त बनाओ, मजबूत बनाओ, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इतना स्ट्रांग बनते जाओ कि जीवन की हर परिस्थिति को आप ईजिली क्रॉस करते जाओगे। और अपने खुशी का डेफिनेशन जो है ना खुद तैयार करो। खुशी की मामला है तो हमेशा सेल्फिश बन के अपने हिस्से का